तो दोस्तों आज हो गया 3 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर तैयारियां चरम पर है। कोविड टीकाकरण से जुड़े तैयारियों को परखने के लिए कल पूरे देश में ड्राई रन किया गया था। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा है कि टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कोरोना संक्रमण के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है, कोविड वैक्सीन के पहले चरण में देश भर में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। इसमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर शामिल है। आपको बता दें कि प्राथमिकता सूची में बाकी बचे 27 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई तक कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा है कि दिल्ली के लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर, नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के 7 सदस्यीय राष्ट्रीय समन्वय समिति ने भारत सरकार के साथ चल रही बातचीत और किसान आंदोलन की आगामी रूपरेखा पर शनिवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर चर्चा की है। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो किसान 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इस दौरान स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि यह कोरा झूठ है कि सरकार ने किसानों की 50% मांगें स्वीकार कर ली है। हमें अभी तक कागज़ पर लिखित में कुछ नहीं मिला है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसानों के लिए यह आंदोलन अब निर्णायक दौर में है। 30 तारीख की बातचीत के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तो पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानूनी अधिकार मिलने और तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने पर सरकार टस से मस नहीं हुई है। साथ ही आपको बता दें कि किसान संगठनों ने कहा है कि हमने 26 जनवरी को दिल्ली कूच के लिए एक ट्रैक्टर परेड का आह्वान किया है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड को किसान परेड कहा जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, हमारा दल पार्टी का शनिवार को आम आदमी पार्टी में विलय हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में हमारा दल के अध्यक्ष स्वदेश कोड़ी ने विलय की घोषणा की। स्वदेश कोड़ी ने संजय सिंह को दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाला सच्चा सिपाही बताया है। इससे पहले पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी सरकार को 4 साल में सरकारी स्कूलों की याद क्यों नहीं आई। आम आदमी पार्टी की सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान की सफलता से घबराकर सरकार अब प्रदेश के जर्जर विद्यालयों का कायाकल्प कराने का आदेश दे रही है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी कहती आई है कि हम राजनीति करने नहीं बल्कि इसे बदलने आए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सरकारी स्कूल देखने गए तो उन्हें रोका गया। उन्होंने सवाल किया है कि क्या यूपी के सरकारी स्कूल भूतिया महल हो गए हैं जो उन्हें देखने और उनके फोटो खींचने से रोका जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि हमारा दल के पार्टी में विलय की घोषणा पर स्वदेश कोड़ी का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा दल दलित, वंचित और शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला दल रहा है। आज की चौथी बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बिहार में कोई नया सियासी संकट न खड़ा होने को लेकर दोनों पार्टियों के नेता काफ़ी सतर्क नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से लेकर उनकी पार्टी के तमाम नेता ऑल इज वेल बताने में जुटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। उनके नेता बार बार एनडीए में नीतीश कुमार के अपमान का सवाल उठा रहे हैं और बताने पर तुले हैं कि बिहार में ऑल इज नॉट वेल, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान आने के बाद राजद नेताओं ने खुलकर ये दांव चलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को अपने जन्मदिन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राबड़ी देवी ने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो नीतीश कुमार को दोबारा महागठबंधन में शामिल करने के लिए राजद के नेता आपस में विचार विमर्श कर निर्णय लेंगे। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब देश के अलग अलग राज्यों में अपने पांव पसार रही है। बिहार के बाद अब एमआईएम उत्तर प्रदेश, बंगाल के बाद अब गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब पीएम मोदी के गृह नगर गुजरात में उन्हें टक्कर देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एमआईएम गुजरात निकाय चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन कर उतरने जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय ट्राइबल पार्टी छोटू भाई वासवा की पार्टी है, जिसने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गुजरात के निकाय चुनाव में उतरने का फैसला किया है। औरंगाबाद से एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पिछले कई सालों से गुजरात की जनता और विशेषकर गुजरात के युवक ये लगातार आए दिन हैदराबाद जाते थे और अवैसी साहब से यही ख्वाहिश जाहिर करते थे कि हमने भी एमआईएम पार्टी ने भी गुजरात में आना चाहिए।
अब ये समझते हैं हम आज कि एक सुनहरा दिन इस वजह से मान रहे हैं कि वो ख्वाहिश आज गुजरात की आवाम की पूरी हो रही है। और हमें खुशी इस बात की है कि हम जिसके साथ यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में जितना हमने पता किया, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अवैसी साहब के पास आई और उन्होंने कहा कि गठबंधन। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि छोटू भाई वसावा साहब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन के तहत लगाई है, उनके साथ हमें आज जोड़ने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि गुजरात के अंदर हम कदम रख रहे हैं तो एक ऐसे शख्स के साथ, ऐसी पार्टी के साथ जिन्होंने राजनीति कम की है, सेवा ज्यादा की है। और यही काम असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद के अंदर आप देखेंगे उनका काम जो है। और हमने ये नोट किया है कि जिस दिन से ये घोषणा की गई थी छोटू भाई वसावा साहब की तरफ से, असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब ट्वीट किया था कि हम गुजरात में आ रहे हैं, तो जो उत्साह लोगों के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, जो रिस्पांस लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। मैं तो कई सारे राज्यों के अंदर जाता हूँ, मैं आज ये समझ सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उत्साह है, फिर बिहार गए तो ऐसा लगता था बिहार। लेकिन आप गुजरात में अवैसी साहब नहीं आए हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उसके बावजूद जो उत्साह है, तो यकीनन लोगों की ख्वाहिश थी कि एक ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर आए। हम ये समझते हैं कि आज तक जो गेम होता है, ये कुर्सी होती है और कुर्सी के अतराफ में है तो खेलना पड़ता है, म्यूजिक दबाई जाती है, जो कुर्सी के ऊपर बैठा हो वो सत्ता, तो सिर्फ दो ही खिलाड़ी खेल रहे थे। कभी कांग्रेस वाले जाके बैठ जाते थे, कभी भाजपा वाले जाके बैठ जाते थे। और कई लोगों की ये मजबूरी थी कि हम इनको नहीं देते हैं तो चलो इनको दे डाले करके, इनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। तो अब हम समझते हैं कि AIMIM और BTP एक साथ में मिलकर आएंगे तो एक बहुत ताकतवर एक हमारा अलायंस रहेगा और अच्छे इश्यूज के ऊपर तो हम आगे के जितने भी चुनाव रहेंगे उस ताल्लुक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से आपने चुनाव लड़ने की तो बात कर रही है गठबंधन के साथ, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है और दोनों मिलके उनको ही नुकसान पहुंचाएंगे चुनाव में। देखिए, कम से कम मेरे हिसाब से ये मैं पिछले एक साल के अंदर 2000 मरतबा इसका जवाब दे चुका होगा। ये अभी एक साहब ने ये कहा है कि इससे नुकसान किसको होगा करके। हमने 70 सालों तक आज़ादी के 70 सालों तक हमने है तो अपने फायदे के बारे में कभी सोचा नहीं है। लेकिन अब सुन ले कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है, अब हम हमारे फायदे के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अब हम हमारे बारे में सोच रहे हैं। हमने 70 सालों तक आपके बारे में सोचा, लेकिन जब हमको ये एहसास हुआ, हमारी एक पीढ़ी को जब ये एहसास हुआ है कि साहब क्या वजह है कि हम लोग सिर्फ है तो जिला परिषद के हद तक रह गए, नगर पालिका के हद तक रह गए हैं, हमको लोकसभा में जगह क्यों नहीं मिलती है, हमको विधानसभा के अंदर जगह क्यों नहीं मिलती है। तब जाकर है तो ये गुस्सा जब अंदर सब फूट रहा है, तब जाकर है तो लोग इस तरह से पीछे आ रहे हैं। अब हमको कोई लेना देना नहीं है किसको क्या नुकसान होने वाला है, किसको क्या घाटा होने वाला है। हम हमारे फायदे के लिए आए हैं और हमारे फायदे का मतलब ये है कि जितने भी गुजरात के अंदर रहने वाले, चाहे वो आदिवासी समाज के हो, दलित समाज के हो, OBC समाज के हो, मुसलमान हो, जिन लोगों को भी राजनीतिक तौर के ऊपर पीछे रखा गया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। बस ये सही बात है कि अब हम गुजरात में जो आए हैं, हमारी पार्टी की ये जिम्मेदारी रहेगी कि हम यहाँ पर संगठन को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बनाए, अच्छे लोगों को हम जोड़े। हमने छोटू भाई वसावा साहब से भी ये दरख्वास्त की है, महेश भाई से भी ये दरख्वास्त की है कि आप हमें बताएं कि यहाँ पर गुजरात के अंदर अगर हमको जिम्मेदारी देना है तो कौन लोग हो सकते हैं, कौन अच्छी छवि के लोग हो सकते हैं। क्योंकि हमको ये मालूम है कि AIMIM को जो पार्टी है, असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वाले जो है वो दीवानों की फौज है। ये बिल्कुल जोश से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम उनके साथ साथ हम चाहते हैं कि अगर वो जोश और महेश भाई और छोटू भाई का होश, जोश और होश का अगर कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो यकीनन हम एक बहुत बड़ा एक तहलका मचा सकते हैं। अगर नाराज होता है, उनको अगर चुनाव में टिकट नहीं मिलता है और आपकी पार्टी में आना चाहेगा तो वेलकम करोगे? हमारे दरवाजे पे हम देखेंगे कि उसमें कौन लोग हैं। जो ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन के वक्त में आएंगे। हमने अंदर जब बात की है, मैंने एक सवाल छोटू भाई से ये किया था कि असद साहब के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है कि जिसकी वजह से
एक बात उन्होंने जो कही है वो हमारे लिए और इस देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों के लिए फख्र होना चाहिए कि उनको जो बात पसंद आई वो बात हमको भी पसंद है और आपको भी, कि असदुद्दीन अवैसी इस मुल्क के अंदर बात करता है तो संविधान के हिसाब से बात करता है।